आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा के रोज़ाना लाइव बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं डबवाली से, जहां पर पूरे सिरसा से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। डबवाली से कच्चा आड़तिया एसोसिएशन की ओर से मांगों के आश्वासन के बाद हड़ताल को ख़त्म किया गया है। निश्चित तौर पर सरकार और आड़तियों की इस समस्या के हल होने के बाद सरकार किसानों और मजदूरों के लिए एक राहत भरी खबर है। आखिर डबवाली की कच्चा आड़तिया एसोसिएशन ने तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए इस हड़ताल को ख़त्म करने का जो फैसला लिया है, जहां पर सबसे बड़े जो प्रयास हैं वो डबवाली से विधायक अमित सिहाग के प्रयासों के चलते जो आज आड़तियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की थी। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस के विधायक अमित सिहाग की ओर से एक लगातार इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा था। आड़तियों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार के सामने भी इस पक्ष को बड़ी मजबूती के साथ रखा था। उन्होंने विधानसभा सत्र में वैसे पहले विधायक थे जो उन्होंने आड़तियों की, किसानों की बात को रखा था। लेकिन अब कोरोना 19 के चलते देश में जिस तरीके से संकट का एक दौर चल रहा है, ऐसे में जो गेहूं के दाने दाने की खरीद पर जो सरकार का स्टैंड था, कहीं ना कहीं सरकार उस स्टैंड पर खरा नहीं उतर पाई और आड़तियों की जो मांगे वो पूरी नहीं होने से जो आड़ती हड़ताल पर थे और पिछले लगातार 2 दिनों से इक्का दुक्का मंडियों को छोड़कर जो खरीद है वो नहीं हो पाई थी। हालांकि डबवाली प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कड़ी बनाते हुए कई खरीद जो केंद्र थे वहां पर खरीद शुरू करवाई गई थी। जैसे कल भी लगभग 10,000 क्विंटल के आसपास की जो खरीद हुई थी, लेकिन जो बड़ी मंडियां थी वहां पर जो खरीद है वो नहीं हो पाई थी। अब इस विषय पर जो विधायक से जो बातचीत की गई थी, उन्होंने बताया था कि सरसों की खरीद की शुरुआत के समय में वो लोगों के बीच में थे। उन्होंने सरकार से भी इस पूरी पहल को उठाया था, इस पूरे मुद्दे को। उसके बाद उन्होंने आड़तियों से मुलाकात की थी। उनकी जायज़ जो मांगे थी उनको सरकार और अधिकारियों से मुलाकात कर उनको जायज़ मांगों को उनको पूरा करवाने के उन्होंने प्रयास किया था। और उसी के बाद अब आड़तियों की मांगों को पूरा करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इस मौके पर हम आपको सुनाएंगे आड़ती एसोसिएशन, जो कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, गुरदीप कामरा का क्या कहना है, डबवाली से विधायक का क्या कहना है। और तेज हरियाणा की खबर पर भी मोहर लगी है। हमने पहले ही बताया था कि किस तरीके से डबवाली विधायक की ओर से एक पूरा जो प्लान तैयार किया गया है आड़ती और किसानों के लिए। तो एक निश्चित तौर पर डबवाली से विधायक ने एक कड़ी का काम करते हुए आज पूरे आड़तियों को बनाने का काम किया है और उन्हें आश्वस्त करते हुए इस बात के लिए उन्हें वचनबद्ध किया है कि जैसे ही कोरोना का संकट टलता है तो वो सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार के साथ एक कमेटी का गठन करवाएंगे, जिसमें किसान, मजदूर और आड़तियों को शामिल किया जाएगा। के सदस्य हैं, प्रधान सेक्रेटरी और जो हमारे जितने भी वरिष्ठ यहाँ पर साथी खड़े हैं, सभी का धन्यवाद करूंगा कि मुख्य रूप से आपने किसानों का हित सोचते हुए, मैं मानता हूँ आज भी आपकी पूरी मांगे सरकार ने पूरी नहीं की है। चाहे कोई भी कहने की बात हो, सरकार ने पूरी मांगे नहीं की है। आज भी सरकार पूरी तरीके से आम आदमी, गरीब आदमी और किसान के हितैषी, मजदूर की हितैषी नहीं नजर आ रही। इसके बावजूद आपने जहां सरकार अपने स्वार्थ की बात देख रही है, मैं मानता हूं आपने सही मायने में पूरी उदारता दिखाते हुए एक तरीके से किसान की और मजदूर की हित की बात सोची है। तो इसके लिए मैं जोरदार तालियां अपने आड़ती भाइयों के लिए बजाना चाहूंगा। आपका हमेशा आड़ती का किसान और मजदूर के साथ एक नाता रहा है और वो और ज्यादा मजबूत हुआ है आज के जो आपने फैसला लिया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपकी लड़ाई निरंतर लड़ते आए हैं और जो भी आपकी आवश्यकता होगी, सरकार से जो भी आवश्यकता होगी, उसको मिलाकर मिलजुल कर मनवाने का भी काम करेंगे। और ये लड़ाई जब कोरोना वायरस की, मैंने भी आज एक मांग रखी थी और हम साथियों ने भी एक मांग रखी थी, जब भी कोरोना वायरस की स्थिति ठीक होगी उसके बाद सरकार एक कमेटी का गठन करे जिसमें आड़ती भी हो, मजदूर भी हो, किसान भी हो, उन मिलकर उनसे बातचीत करके अगली बार जो प्रोक्योरमेंट हो, खरीद की जाए।
सही मायने में उसको मद्देनजर रखें। और आज जो आरती ने फैसला लिया है वो केवल और केवल किसान और मजदूर के हित में लिया है, चाहे उसको आज अपनी कमाई को गंवाना पड़े, पर उसके लिए भी मैं मानता हूँ वो सही मायने में बधाई का पात्र है। तो मैं सभी का, कमेटी के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब संकट के दौर में आरतीयों का कहना है कि उन्होंने इस पूरे अपने जो उनकी एक स्ट्राइक थी उसको ख़त्म करने के लिए, हालांकि उनकी मांगे हैं वो ज़्यादा पूरी नहीं हो पाई हैं, मैपिंग को छोड़कर उनकी कुछ एक मांगे हैं जो प्रशासन ने मानी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनकी बड़े मांगे थे वो पूरी नहीं हो पाई है। और आरतीयों का कहना है कि उन्होंने देश हित में, कोरोना संकट के चलते किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, तमाम संगठनों के हित में ये फैसला लेते हुए इस जिद को छोड़ा है। निश्चित तौर पर बड़ी अपडेट हम आपको डबवाली से दे रहे हैं, जहां पर पिछले 2 दिनों से गेहूं की खरीदा वो नहीं हो पाई थी, लेकिन अब राहत भरी बात है कि अब डबवाली में आरती एसोसिएशन की ओर से इस पूरी स्ट्राइक को अब ख़त्म किया गया। एक तरीके से पूरी तरीके से गेहूं की खरीद का बायकाट के आढ़तियों की तरफ से किया गया था और कहीं ना कहीं किसान काफ़ी खफा थे कि आढ़तियों के बिना वो इस फसल को नहीं बेच पाएंगे। लेकिन इस कड़ी में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो डबवाली से विधायक अमित सिहाग ने निभाई है। हालांकि हरियाणा सरकार, मैं मानता हूं, अभी भी अपने अहंकार में, अभी भी सबके हित की बात ना सुन के, सबका साथ सुनिश्चित ना करके केवल अपने मन की बात को पूरा करने में लगी हुई है। वहीं मैं अपने आढ़तियों का धन्यवाद करना चाहूँगा डबवाली के, जिन्होंने किसानों के हित में, मजदूरों के हित में उदारता दिखाते हुए अपनी हड़ताल को ख़त्म करने का फैसला लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आज चाहे हमें नुकसान क्यों ना झेलना पड़े, मगर हमारे किसान भाई, मजदूरों को हम सही मायने में ताकत प्रदान करने का सहयोग देने का काम करेंगे। तो मैं इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछले जब से सरसों की खरीद शुरू हुई थी, तब से मैंने भी प्रयास किया आढ़तियों के साथ मिलजुल कर। तकरीबन हमारी 3 बैठकें हुई, डबवाली मंडी में, चौटाला मंडी में 2 बैठकें हुई और सभी आढ़तियों से विस्तार से हमारी बातचीत रही, जो सरकार का रवैया है। और उसके मद्देनज़र आज उन्होंने एक फैसला लिया कि जो हम किसान हैं उसको प्राथमिकता देना चाहेंगे, मजदूर है उसको प्राथमिकता देना चाहेंगे, चाहे सरकार हमारे खिलाफ हो। सरकार के रवैये से अभी भी वो खुश नहीं है, मैं मानता हूँ, और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैंने जो मांग भी रखी है सरकार के समक्ष, कि जब से कोरोना वायरस खत्म होगा उसके बाद सरकार एक कमेटी का गठन करे, जिसमें आढ़ती भी हों, मजदूर भी हों, किसान भी हों, और उनकी राय को लेकर, उनके सहयोग को लेकर आगे अगली खरीद कैसे उसका फैसला करने का। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, वो उनके साथ इस लड़ाई में अभी भी खड़े हैं और आगे भी इसी तरीके से खड़े रहेंगे। हालांकि इससे पहले भी 2-3 दिन लगातार डबवाली से एसडीएम डॉक्टर वीरेश कुमार के नेतृत्व में भी आढ़तियों के साथ लगातार बातचीत का सिलसिला जारी रहा था, जिसमें काफ़ी बिंदुओं पर सहमति बनी थी। लेकिन आखिरकार डबवाली से विधायक अमित सिहाग के प्रयास वो रंग लाए हैं और अब आढ़तियों ने अपनी पूरी इस स्ट्राइक को ख़त्म करते हुए मजदूरों का धन्यवाद किया है, उन्होंने तमाम उन संगठनों का धन्यवाद किया है, किसानों का धन्यवाद किया है। और आज डबवाली कच्चा आढ़ती एसोसिएशन ने किसानों की दुख दर्द को समझते हुए अपनी जो हड़ताल थी, या यूँ कहें कि गेहूं खरीद में जो सहयोग नहीं कर रहे थे, आज हमने गेहूं की खरीद शुरू करवा दी है। हालांकि गवर्नमेंट ने हमारे एक भी मांग नहीं मानी और अभी भी हमें संशय है कि आने वाले समय में क्या गेहूं की खरीद ठीक ढंग से हो पाएगी। लेकिन हमने किसान की दुख दर्द को समझते हुए कि कोई ऐसा संदेश ना जाए समाज के अंदर कि आढ़ती किसान का हितैषी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि आढ़ती किसान का हितैषी है, हितैषी था, हितैषी रहेगा। हम हमेशा किसान के दुख दर्द में काम आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आढ़ती को ये व्यापारी ना कहकर यदि समाज सेवी की भी संज्ञा दें तो ये बुरी बात नहीं होगी। जब भी किसी किसान के घर में मुसीबत आती है तो आढ़ती हमेशा तैयार रहता है। और आज की हड़ताल हमने इसलिए ख़त्म की है, सरकार से नहीं झुके हम सरकार के आगे नहीं झुके। सरकार ने हमें कोई प्रलोभन नहीं दिया, ना सरकार ने हमारी मांगे मानी, लेकिन हम किसान
किसान के हित को देखते हुए किसान कैसे गेहूं संभालेगा, कैसे वो अपना घर का गुजारा करेगा, कैसे वो घरेलू वस्तुओं की पूर्ति करेगा, इस सब को देखते हुए हमने आज गेहूं की खरीद शुरू करवा दिया है। धन्यवाद। मजदूर भाइयों की मजदूरी के लिए भी हमने यह हड़ताल वापस ली है, क्योंकि गरीब मजदूर कहाँ जाएगा यदि ये काम शुरू ना होता तो। लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया वही रहा। उन्होंने हमारी मांग पर एक बार भी हमें बुलाना या उसके बारे में उसकी चर्चा करना उचित नहीं समझा। तो मैं सभी किसान भाइयों से अब अपील करता हूं कि आप इस हड़ताल ख़त्म होने के बाद आपस में मिलजुल कर मज़दूर, किसान और आड़ती अपने अपना फसल को संभाल कर इसको बेचें। और आने वाले समय में मेरे को संशय है, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे संशय है कि जितनी त्रुटियाँ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अंदर हैं, उसके कारण बहुत सी विसंगतियाँ हैं उसके अंदर, और आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसके अंदर ना तो ठेके वाले की जो है फसल चढ़ती है, ना हिस्से वाले की चढ़ती है, ना वो जो हरियाणा से आकर पंजाब में कोई ज़मीन ठेके पर ले लेता है या ज़मीन पंजाब से लेकर हरियाणा में ठेके पर ले लेता है, वो कहाँ भी बेच सकता है, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा लागू होने के बाद वो नहीं बेच सकता। आज से जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अब आप मंडियों में खरीद है वो हिस्सा बन सकते हैं, आप अपने गेहूं को ले जा सकते हैं। और इसी बीच सरकार की तरफ से भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी कहा गया था कि किसानों के दाने दाने की जो खरीद है वो की जाएगी, और 2 दिन के भीतर ही सरकार जो 22,000 करोड़ का जो पैकेज बनता है पूरा, जिसमें से करीब 350 करोड़ के आसपास का जो आड़तियों की जो 2.5% दामी जो बनती है वो भी चुकता की जाएगी। तो ऐसे में अब किसानों के साथ साथ आड़तियों के लिए भी राहत की बात है कि डिप्टी सीएम ने भी इस बात के ऊपर इस बात के ऊपर जरूर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ जाहिर किया है कि किसान और आड़तियों को किसी तरीके की दिक्कतें वो नहीं आने दी जाएगी। इसी बीच सरकार ने ये भी एक स्टैंड बनाया था कि अगर आड़ती लोग नहीं मानेंगे तो सरकार जो पंचायतों और एफएसओ के बीच में समझौता करके डायरेक्ट उसको इस बीच में जो हैंडलिंग एजेंट बनवाने का काम करेगी। तो ऐसे में जब ये तमाम जो बातें हैं सरकार की तरफ से रखी गई थी ताकि किसान को दिक्कत ना आए, तो ऐसे में आड़तियों की अब जो स्ट्राइक है वो ख़त्म हो गई है। इस मौके पर हम आपको डबवाली से विधायक से भी हमने बातचीत पहले की थी और उनको हमने भी इस बात के लिए कहा था कि क्यों नहीं आप ही आड़तियों के साथ बातचीत कर लेते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से काफ़ी बड़े प्रयास किए गए थे, लेकिन आखिरकार तेज हरियाणा की खबर पर मोहर लगी है और डबवाली से विधायक के जो प्रयास है वो रंग लाए हैं। और अब पूर्ण तरीके से जो स्ट्राइक पर जो बैठे आड़ती थे वापस काम पर लौटे हैं और अब अधिकतर मंडियों पर आज से ही जो खरीद है वो शुरू हो गई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यूट्यूब पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वहाँ पर पंजीकरण ले लें और साथ ही आप नोटिफिकेशन को दबाकर बेल आइकन को ओके कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमें फॉलो करें, लाइक करें, ट्विटर पर भी फॉलो करें। हमें हमारी वेबसाइट www.tejharyana.in पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं।